अच्छी बात है कि ये जो परंपरा हमने दीपावली के पूर्व स्नेह मिलन समारोह से पहले इस बात को लेकर के कि ये जो शहीद होते हैं ये निश्चित ही हमारे आधुनिक भारत के देवता होते हैं, तो आइए इनको नमन करते हुए फिर उसके बाद में दीपावली का स्नेह मिलन अपना कार्यक्रम रखे। इतिहास पढ़ाता हूँ तो इतिहास में बार बार जिक्र आता है जूझार जी का, भौमिया जी का। ऐसा भी बताते हैं कि वो कौन थे। वो ऐसे थे जो अपनी माँ का बेटा था, पत्नी का पति था, बहन का भाई था, किसी बेटे का पिता था, और उसने अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया। और ऐसी स्थिति में जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया, उनको अपन अकेला नहीं छोड़ सकते। और इस बात का भाव जानते हुए, इस भावना के साथ में हमने जिस प्रकार से ये परंपरा डाली है कि आइए हम सब मिल करके उस परिवार के साथ में, उन सैनिकों के साथ में अपन जुटे और जुट करके ये बताएं कि नए भारत की इस तस्वीर कैसी होगी। इस बात के लिए वास्तव में मैं चाहूँगा कि एक बार ज़ोरदार ताली बजा करके थोड़ा सा सम्मान देते। वास्तव में नए युवा किस प्रकार से एक नए भारत की तस्वीर अपने सामने प्रस्तुत करेंगे, ये कोई देखे तो दीपावली के पूर्व दिवस, जिसको अपन छोटी दीपावली कहते हैं, उसमें हमारे लाला से लेकर के आगे तक आए और वो जो तिरंगा यात्रा में जो सम्मिलित हो जाएगा वो बताएगा कि किस प्रकार से शेखावाटी का जो अंचल है वो पूरे भारत को मैसेज दे रहा है। यहाँ जो जितने भी पधारे हैं, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि इस जाजम पर सब न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, अपन सब इक्वल है। और इसी बात का भाव रखते हुए जिस प्रकार से हमने कल किया, जिस प्रकार से अपन आज कर रहे हैं, अपन आगे भी इसी प्रकार से करते जाएंगे। एक बार पुनः मैं कमांडो सुरेंद्र सिंह शेखावत जी को नमन करता हूं और पुनः मैं वापस महेश जी सर के पास चलता हूं। आइए जुड़ते हैं। अब मैं इस वेला पर अपने बीच सामनी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी शेखावत से निवेदन करूंगा कि आप भी 2 शब्द प्रेषित करें। श्रीमान सरपंच साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज ये जो कार्यक्रम हम सब यहाँ शामिल हुए हैं, ये इसकी शुरुआत इन भाइयों ने कई वर्षों से कर रखी है और हमें हर बार सौभाग्य देते हैं इन आधुनिक देवताओं के चरणों में वंदन करने का। मैं धन्यवाद देता हूं इनकी पूरी टीम को, जिनकी इस बड़ी सोच ने एक बड़ी आधुनिक युवाओं के लिए प्रेरणा पैदा की है, जो आज यहाँ आकर इन देवताओं के दर्शन कर सके। यही हमारे देवता है, यही हमारे भूमिया है, यही हमारे झुंझार है। इन झुंझारों के, इन आधुनिक देवताओं के चरणों में वंदन करने वाले आप भाई अगर इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे तो हम आधुनिक भारत और विश्व गुरु भारत की कल्पना जरूर कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कमांडो सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कमांडो सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे बीच बड़े भाई साहब राम निवास जी पोषक साहब उपस्थित हुए कुचामन से, उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी इस शुभ वेला पर अपने शब्द प्रेषित करें हम सब युवा भाइयों के बीच। राम राम साहब। शहीद सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देखो भाई साहब, वो सूर्य चक्कर जको लागेड़ो है ने, वो बहुत धरती पर बहुत कम लोगों ने मिले और मत क्यों बहुत भाग्यशाली है कि जगह लोगों सूर्य चक्कर प्राप्त हुए। आपा तो अटे कोई चक्कर कोई गलामी गालर की कर सका, बाकी यूं ज्यादा आपनों की कोनी। बाकी बलिदान अगर देखनो है तो आ लोगों को देखनो चाहिए। और तारीख देखो, मैं तो शायद 10 साल को बी टाइम में लोग ही देश की रक्षा करवा की खातर आपका प्राण त्याग दिया। आज आप अटक खड़िया रे के लिए समय निकालिया और मत क्यों आज संख्या अगली बार यूं 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि किसान के घर 2 ही चीज पैदा हुए, एक तो जवान पैदा हुए, दूसरो अनाज पैदा हुए। ये दोनों अगर चीज़ें बंद हो जाए ना तो ये देश को लिए बहुत नुकसान की बात है। तो आप किसान कौम हुआ और आपनु भाग्य है, भगवान आपना कर्म लिखकर भेजा है कि सब बड़ी ताकतवर चीज़ आपने घर में 2 चीज़ पैदा करे, पहलो जवान, दूसरो अनाज। तो इसके लिए तैयार रहो। आगे बहुत मेहनत करनी पड़ी, ताकत लगानी पड़ी और ईयान की जो भी चीज़ रहे बिम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समाज का लोग पधार और बिम आपको भागीदार बने। राम राम सर। अब हमारे बीच नवल सिंह जी शेखावत पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हुए हैं।
हम चाहेंगे इस शुभ बेला पर आप भी अपना संक्षिप्त उद्बोधन हमारे बीच रखेंगे। श्रीमान नवल सिंह जी शेखावत साहब। सबसे पहले भारत माता का जयकारा करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो अभी सरपंच साहब ने बताया कि अगली बार इससे भी ज़्यादा संख्या होनी चाहिए, तो मैं लगातार पिछले 5 वर्षों से देखता हूँ ये टीम हर दीपावली शहीद दिवस पर यहाँ पर आती है, तो लगातार जनसंख्या संख्या है अपनी वो बढ़ोतरी हो रही, कमी नहीं हो रही है। और अब आप मेरे को बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो बोलना चाहता था उससे पहले मेरे पूर्व वक्ता कि बलारा साहब, सरपंच साहब और पोषक साहब, और पोषक साहब का तो मैंने ये कई दफ़ा देखा है, इसके ऊपर मोबाइल पर बहुत अच्छे वक्ता है। और आसपास के हमारे नावा विधानसभा, नागौर का नहीं कह सकता हूँ, पर नावा विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़े युवा नेता है और इसका संघर्ष को धन्यवाद है। और फिर मैं आपको दोबारा एक नारा देता हूँ, जयकारा देता हूँ। शहीद सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। थोड़ी सी कार्यक्रम को और विस्तार देते हुए, जैसे हमें सब अपने पास टाइम का अभाव है, लेकिन मुख्य लोग जो कई दूर से यहाँ पधारे हैं, तो हम चाहेंगे थोड़ा सी संक्षिप्त उद्बोधन उनका भी ले लें। श्रीमान रामपाल जी डखरवाल साहब पूर्व नेवी से रिटायर हुए, वर्तमान में अध्यापक के पद पर कार्यरत है, दूधवा से अपने बीच पधारे हैं। तो एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय। राम राम साहब। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आने का मौका मिला है और ये इसके लिए एक शब्द बोलूँगा, ये शानदार है और जानदार है। बाकी समय में बच्चे बड़े सब मोबाइलों में अपना टाइम बिताते हैं। आज इस अवसर पे हम इकट्ठा होके वीर सपूत सुरेंद्र सिंह शेखावत जी को नमन करने, उनको सम्मान देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये मेरे लिए और आप सभी के लिए गौरव की बात है। और मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि जब अभी नेक्स्ट टाइम आए तो अपने बच्चों को साथ में लेके आना चाहिए। मैं भी अब मिस कर रहा हूँ कि अगली बार आऊँगा तो मैं अपने बच्चों को लेके आऊँगा, ताकि कम से कम अपने बच्चे इस सांस्कृतिक वैल्यू को समझे कि ये वीर सपूत की इनका योगदान क्या है, और वो विचार डे बाय डे नीचे जाए, क्योंकि उनको बच्चों को पता नहीं होगा तो फिर अचानक कोई चीज़ डेवलप नहीं होती है। मैं एक NGO रन करता हूँ मरुद्रा केयर फाउंडेशन से, तो मुझे आज मौका मिला कि इस गांव में आसपास में ये चीज़ें होती है, तो मुझे देखना था और मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि कितने गांव वाले और युवा भी हैं, बड़े भी हैं, और सब एक साथ होके एकता होके वीर सपूतों को सम्मान दे रहे हैं। उनके लिए इस दिवाली के अवसर पे आपका आना और उनके परिवार को सम्मान देना, ये बहुत बड़ी बात है। उनके लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन उनके लिए इस तरह का प्रोग्राम करने से उनके परिवारों को मजबूती मिलती है, ताकत मिलती है, और वो प्राउडली फील करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। और डकरवाल साहब आपका। अब मैं अपने संक्षिप्त उद्बोधन की अगली कड़ी में श्रीमान अपने रणवीर सिंह जी बिजारनिया साहब, सुमित्रा मेमोरियल शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर साहब को निवेदन करूंगा, आप भी इस शुभ अवसर पर अपना संक्षिप्त उद्बोधन देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज इस दीपावली के शुभ अवसर पर शहीद सुरेंद्र सिंह जी शेखावत के स्मारक पर, पावन धरा पर शहीदों को याद करने के लिए, नमन करने के लिए आप और हम सब एकत्रित हुए हैं। इस युवा पीढ़ी का भाई राकेश और उसकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे कि वास्तव में आज जहाँ भी हम सुरक्षित हैं, जिस रूप में जीवन जी रहे हैं, इसके लिए सेना की बहुत बड़ा महत्व है, सेना की देन है, जिस वजह से आज इस स्वतंत्र भारत में अपन स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। अभी जैसा कि सरपंच सुरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, आज के इस युग के पूरे इतिहास में पढ़ते हैं पीटर, देवता, जूझार जी, बोमा जी, तो मैं तो चाहूँगा कि जहाँ भी अपने गांव में पावन अवसर होते हैं, शादी ब्याह, तो उनमें अपन को बारात जाती है, तो जैसे देवताओं के धोख लगाते हैं, तो वैसे हमें इन शहीदों के भी धोख लगा के करना चाहिए। विद्यार्थी यदि परीक्षा देने जा रहा है
तो बालाजी के मंदिर में जाता है, वैसे ही शहीद को नमन करके अपनी मनोकामना को पूर्ण होने की कामना और आशीर्वाद लेके जाना चाहिए। और इससे इन शहीदों का मान सम्मान बढ़ेगा और इनके आशीर्वाद से 100% पॉजिटिविटी आएगी, आत्मविश्वास आएगा और हमें जरूर सफलता मिलेगी। तो आने वाले समय में भी आशा और उम्मीद करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर, और जैसा भी एक हमारे छोटे भाई ने सुझाव दिया था कि अपने बच्चों को भी साथ ले गए, तो उनमें भी देशभक्ति की भावना है और इन शहीदों के प्रति मान और सम्मान उनके दिल में बढ़े, वो इस चीज को जाने कि आज सैनिक क्या होता है। और आपने बोलने का मौका दिया, याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब अपने दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा अपने ग्राम के पूर्व सरपंच साहब श्रीमान कैलाश जी बड़केशिया साहब, पूर्व सरपंच सांगलिया, और अपने सोसाइटी के अध्यक्ष साहब जीतू जी गोलिया साहब से कि शहीद स्मारक पर दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। श्रीमान कैलाश जी बड़केशिया साहब और श्रीमान जीतूराम जी गोलिया साहब। साथ ही साथ प्रोग्राम की अगली कड़ी में शहीद परिवार के साफा बंधन के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भीमाराम जी शेषमा साहब से और भवनलाल जी मेहला साहब से और अभिषेक जी लोहरा साहब से कि आप आगे बढ़ाएं और शहीद परिवार का साफा बंधन करवा करके स्वागत सम्मान कराएं।